चिरकुट टाइप का नेता है, राजा महाराजा बना फिरता है। वो कहता है कि संविधान को फाड़ देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है। जीभ पकड़ के टान लेंगे जो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। लेकिन आपको दिक्कत है कि सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं? अगर इस देश में इस देश का संविधान काम करता है तो एक जैसा काम करता है। अगर सवर्ण के लिए यह संविधान बराबरी देता है तो हिंदू के लिए भी देता है, मुसलमान के लिए भी देता है। जहां हम खड़े हैं इस भारत देश में इन दो किताबों के बीच की लड़ाई। एक किताब है मनुस्मृति और दूसरी किताब है संविधान। इसी की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक तरफ इस देश में इस मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ इस देश में इस देश के संविधान को मानने वाले लोग। खुशी की बात यह है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह अलग बात है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं, न्यायपालिका में बैठे हुए हैं इस किताब को मानने वाले लोग। लेकिन इस किताब को मानने वाले लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, यह जो हमारी लड़ाई है मनुस्मृति वर्सेस देश के संविधान की, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीता है और इस देश का संविधान जीतेगा। एक उत्तर प्रदेश का बड़ा चिरकुट टाइप का नेता है, राजा महाराजा बना फिरता है। वो कहता है कि संविधान को फाड़ देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है। जीभ पकड़ के टान लेंगे जो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। इस देश का संविधान ऐसे मिला है हम लोगों को। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस किताब को जलाया है। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर गोबर बर्दाश्त किया है। हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है। भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ गए। महात्मा गांधी नंगे बदन पूरे देश में जो है आजादी का अलख जगा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया है, तब यह जो है इस देश का संविधान भी हम लोगों को मिला है। इस देश का संविधान तो कोई छू नहीं सकता, इस मन से हम बता देना चाहते हैं। अभी हमारे एक साथी हैं, पता नहीं है कि चले गए, उन्होंने कहा मेरी जो तस्वीर है मेरी तस्वीर नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसकी तस्वीर है वो साथी जो कह रहे थे कि मुस्कुराती हुई तस्वीर है। नहीं, इन्होंने नहीं कहा था, कोई और थे। अच्छा, जो भी साथी थे तो हमने उनको कहा नहीं, चूंकि प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता। साथियों, ये पूरी जो व्यवस्था है इस किताब वाली व्यवस्था है, हम लोगों को रुलाने में कोई कसर छोड़ा है क्या? आजादी के 7.5 दशक बाद हर बार बोलना पड़ता है कि हमारे साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, हमारे साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है। पता नहीं जो है सवर्णों से क्या रिश्ता है, घोड़ी का घोड़ी पे चढ़ जाते हैं, हम शादी करने के लिए जाते हैं, उस बात से दिक्कत होता है। तो हमको रुलाने में इस व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो बाबा साहब की व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने हमको हंसने का मौका दिया है। इसलिए आप जो ये हंसती हुई हमारी तस्वीर देख रहे हैं ना, हमारी जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी हंसती हुई तस्वीर है, और हम जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं हमारी भी हंसती हुई तस्वीर है। यह तस्वीर इस किताब के मानने वालों के जो है कलेजे पर सांप लुटवाता है। आप समझिए, तस्वीर प्रतीक होता है। हंसती हुई तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको रुलाने की तुम जो सैकड़ों साल से साजिश कर रहे हो, उस साजिश का जवाब है कि इन तमाम मुश्किल हालात में भी हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। और हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारे पास इस किताब की ताकत है। हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, यह किताब ने हमको ये ताकत दी है। साथियों, बिना राजनीतिक चर्चा के कोई बात ही नहीं हो सकती। और जिन मुद्दों पर हमने बात की है, जिन मुद्दों पर हमने कन्वेंशन किया, अभी तो ढेर सारे साथी बचे हुए हैं बोलने के लिए, अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है। उन मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा तो करना जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है,
पूरी लड़ाई। एक साथी हैं विजेंद्र नाम है शायद उनका, उत्तर प्रदेश के, लगातार लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और हमारे विजय बंधु सॉरी, हमारे मित्र हैं विजय बंधु, लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात तो है कि बिना लड़े तो कुछ मिलना है नहीं, ये तो तय है। पानी नहीं पीने दिया गया बिना लड़े, तो क्या लगता है कैसे सब कुछ तो नहीं मिलना है ना बिना लड़े, लड़ना तो पड़ेगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो। आप देख लीजिए ईवीएम का सवाल क्या हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पूरा लग रहा था पश्चिम बंगाल तो जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है, टैंक तोप हमको लगा कहीं परमाणु बम सब वहां ने उतार दे, वही बच गया था। पूरा फौजी छावनी, मैं उधर था पश्चिम बंगाल की तरफ, फौजी छावनी में तो भाई यही देश है ना, जहां जरूरत है वहां जाओ ना, जहां पुलिस फोर्स की जरूरत है मणिपुर में जाओ, वहां जरूरत है। पश्चिम जहां ये इस किताब को मानने वालों की सरकार नहीं है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो देश के लोग नहीं, जो इस किताब को मानने वालों के वोटर नहीं है, क्या वो देशद्रोही है, इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आप सड़क पर जो है, जो मेरी एक दोस्त थी पत्रकार मित्र, कुछ लोग जानते होंगे, श्वेता नाम था। अब श्वेता यादव इस दुनिया में नहीं रहे। श्वेता यादव के साथ हम मोटरसाइकिल से लक्ष्मी नगर से ही दिल्ली में आ रहे थे। अब एक वो सरस्वती जी की मूर्ति थी या कोई और मूर्ति थी, देवी मुझे याद नहीं है, शायद वही थी। अब उसको जो लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, इसको देख के जो है गंदी गंदी गाली जो है मुंह से भी दे रहे हैं, गाना अश्लील बजाना शुरू कर दिया। गाड़ी रोक के, हम लोग बाइक से थे, मेरे पीछे बैठी थी। आप ये सड़क पे कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, विसर्जन के नाम पे जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत है कि सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं? अगर इस देश में इस देश का संविधान काम करता है तो एक जैसा काम करता होगा। अगर सवर्ण के लिए यह संविधान बराबरी देता है तो हिंदू के लिए भी देता है, मुसलमान के लिए भी देता है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही इसके खिलाफ हूं कि सड़क पे चाहे नमाज पढ़ा जाए, चाहे वो कांवड़िया हो, बोलबम, जो सब भी होता है, जितना धार्मिक काम होता है, सड़क पे क्यों? धार्मिक काम है घर पे करिए ना, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो सड़क पे कांवड़िया यात्रा भी नहीं निकलेगी, भंडारा भी नहीं होगा, ये तय करना पड़ेगा। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई मुसलमान पैदा हो गया गुनाह हो गया, कोई दलित पैदा हो गया घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, ये आपका कानून है। ये इस देश का, इस किताब से चलेगा, किसी के कहने से। और जाने ऐसे कितने लोगों इस देश ने, मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, जाने कितने ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने पागलपन से जाने क्या क्या किया, सब चले गए। सब कहीं राख बने पड़े हैं और कहीं कब्र में दबे पड़े, सब चले गए। ऐसे नहीं, एक समय था जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कहा जाता था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कहा जाता था। वो दौर भी चला गया। अभी हम लोग देख रहे हैं एक अलग दौर चल रहा है। क्या महज एक अलग दौर चल रहा है। मैंने अभी कौन चॉकलेट का आपने, निशा जी आपने जिक्र किया था, कौन सा चॉकलेट है? वही हमारे टाइम पे तो नेमचूस चलता था, 1 पैसा वाला। तो अभी उसका जिक्र चल रहा था चॉकलेट का। और देखिए चॉकलेट जो है उसके बारे में एंकर लोग कैसे कैसे व्याख्या कर रहा है। अब पता नहीं इस मन से बोलना चाहिए कि ना, हम सोच रहे हैं किसी दिन साहब के मल का व्याख्या ही लोग न करने लगे कि जो है ये काला जामुन रसगुल्ला से भी बेहतर स्वाद होता है इसका। अब भारत का मीडिया वाला का यही बच गया है कि महामानव के जो है मल की भी व्याख्या करें कि जो काला जामुन होता है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत मलाई है और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। और मतलब और साइंटिस्ट इसको भेजेंगे इसरो में प्रयोग के लिए। देखिए इसमें हो सकता है कह दें मीडिया वाले, सुधीर चौधरी, ऐसे बहुत लोग हैं ना, कह दें कि साहब का जो वो है
वो और जो दूसरा होता है कहते हैं ये अमृत है, इसको एक बूंद ले लीजिएगा तो 500 साल जीना में। संशोधित यूरेनियम हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के काम आ सकता है। अच्छा वो हो सकता है। काला जामुन मतलब रसगुल्ला नहीं हो सकता है ना। संशोधित यूरेनियम हो सकता है। संशोधित यूरेनियम हो सकता है, रसगुल्ला नहीं हो सकता है। महामानव का जो मल होगा रसगुल्ला नहीं हो सकता, मतलब यूरेनियम हो सकता। अब देखिए तो अब IITian है भाई, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, तो नया ही रिसर्च। अब कहीं ऐसा न हो सरकार इनको उठा के लेके चला जाए कि तुम अब साहब के मल से यूरेनियम बना के दिखाओ। तुम बोले हो दिखाओ यूरेनियम बना के, भाई हमारा तो राष्ट्रीय सचिव चला जाएगा और कोई ठिकाना नहीं, वीडियो वायरल हो जाए कि जो है मल से साहब महामानव के मल से यूरेनियम बन सकता है। यहाँ पुलिस आए, आजकल तो यही चलते हैं, इनको उठा के ले जाए पहले। अब अश्वनी जी आप यूरेनियम बना के दिखाइए। तो हम तो कम पे ही थे। रसगुल्ला तो खैर हो सकता है कि जो है रस में डाल दें तो मीडिया वाला कुछ खा के भी दिखा दे कि हम खा के देख रहे हैं बहुत। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हम दुनिया में 157 नंबर पे हैं मीडिया फ्रीडम पे। और एक जो है 22-23 साल की लड़की जो है, जो नॉर्वे, जो कि हाँ देखिए सब पत्रकारों को नाम याद है। हाँ तो अब उसका जो है वो कपड़ा खोज के ले आए हैं, बिकनी वाला कपड़ा पोस्ट कर रहे हैं कि ये सवाल पूछ दिया है तो ये जो बिकनी पहन सकती है वो क्वेश्चन कैसे कर सकती है। मतलब जो पत्रकार बिकनी पहन, दीपक चौरसिया हाफ पैंट पहन के कैमरे पे बैठ के क्वेश्चन साहब से पूछ सकता है आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। एक लड़की जो बिकनी पहन के जो है सी भी जाती है घर, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ सकती है क्योंकि बिकनी पहन के। गलत। एक कोई पत्रकार है, महिला पत्रकार, वो करिए कि 3-4 साल तक कुछ नहीं पूछा, आज पूछा। अब आप ही बताइए, मेरा जो है वो गोल ब्लैडर में हमको पत्थर है ना गोपाल जी, अब हमको दर्द उठा अभी 2 महीना पहले। अब हम कहें कि डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के यार तुम कैसा आदमी, आज का है दर्द उठा, ये 2 साल पहले का है ना दर्द तुम्हारा उठा था गोल ब्लैडर स्टोन का। तो लगभग उसी किस्म की बात है ना कि पत्रकार ने आज सवाल पूछा तो उसको कहा जा रहा है 4 साल कोई ट्वीट नहीं था, आज पूछ रही है ना। सवाल पूछ रही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सवाल पूछा जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी बिकनी में कोई तस्वीर है सोशल मीडिया पर। हम लोगों की मानसिक स्थिति, चूंकि हम लोग मतलब हम भारत के लोग, और जब टीवी पे 8 बजे इतना बड़ा मुंह खोल के देखते हैं और कोई बोल देता है तो हम लोग मान भी लेते हैं। अधिकांश लोग तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ठीक बोल, 4 साल का बोल रही थी। तो हम लोगों को भी अपना जो है एक बार हर भारतीय को हर 3 महीना में किसी अच्छे पागल खाने में दिखा लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। अच्छा पागल खाना जरूरी है इस देश में। हर 2-3 किलोमीटर पे जिस तरह गोबर का मुंह, गाय का जो है मूत लोग पी रहे हैं उसका वीडियो डाल रहे हैं, गोबर शरीर पे लपेट रहा है आदमी, उसका वीडियो फोटो डाल रहा है। निशा जी सबने देखा होगा। इसीलिए हम बोले हर 2 किलोमीटर पे इस देश में पागल खाने की जरूरत है। 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा क्या? 1 किलोमीटर पे गोबर लपेट रहा है, गाय का मूत पी रहा है, क्या है भाई? हर 2-1 किलोमीटर पे पागल खाना तक तो चाहिए ही चाहिए। हमारा जो है मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया ठीक से विकास। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सवाल ईवीएम पर करते हैं तो ईवीएम से तो एक पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया है ये कॉकरोच? कहां से आया? ये सारे कॉकरोच है। मेरी छोटी बहन बता रही है कि हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? क्या राजनीतिक विकल्प कम हो गए? ऐसा है क्या? या जो राजनीतिक विकल्प मौजूद है
उसकी जो स्थितियां हैं, हम उससे बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है। ऐसा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रहता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है। कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अभी हमारे वकील साहब हैं CL मौर्य जी, उन्होंने घटनाएं बताई कि कैसे लोग जो है जाति की वजह से जेलों में बंद है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, पूरी व्यवस्था ऐसी। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए। कौन कॉकरोच बना है? कहां से आ गए ये 20 मिलियन कॉकरोच इस देश में? कहां से आ गए? लेकिन एक सवाल यह है कि क्या यह जो कॉकरोच है, क्या हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? क्या बिना नीति, बिना नियत के एक सेंसेशन के सहारे आप एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं? सवाल तो पूछना। एकदम बचपना के तरह, पागलपन के तरह सोशल मीडिया पे कॉकरोच की फोटो डाल रहे हैं, क्या वह हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? उसकी नीयत क्या है? उसकी नीति क्या है? बिना उसको समझे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही एक भाव में बहे जा रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे तो राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैं नहीं दिखता। एक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन, मजा लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। हाँ, नया राजनीतिक विकल्प हमेशा खड़ा होने की संभावनाएं होती और होनी चाहिए। बिहार में भी हुआ, यहाँ भी होता रहता है, रोज बनती है राजनीतिक दल का, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होते रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ जाए, हम तो गिरगिट पार्टी भी बना लिए। अरे भाई, जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए, जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है, और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा है। तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है? मूल सवाल उस व्यवस्था से है। वहां जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये पत्ता हिल रहा है, पत्ते से काम नहीं चलेगा साहब, जड़ पकड़ना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था है कि हम नौकरी कर सकते थे, हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कॉकरोच बन गए? वो कौन सी व्यवस्था है? उस व्यवस्था पे सवाल दिलचस्प है। जहां बात होनी चाहिए नौकरी की, रोजगार की, बात होती है गाय की। अभी तो एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अभी करो भाई, अभी करो। और जितनी बूढ़ी गाय है जो पन्नी चल रही है इधर उधर, सबको ले जाके मोहन भागवत के घर में बांध दो। भाई, माता है, क्यों चरेगी हमारे यहां? प्लास्टिक क्यों चरेगी? समेट के ले जाओ। किसी की मां कहीं भटक रही है यार, प्लास्टिक कितना बुरा लगता है। तो आप मां का दर्जा दे रहे हैं तो मां का सम्मान भी देना पड़ेगा। चल रही है, प्लास्टिक चबा रही है। हम लोगों ने तो मल का प्लास्टिक चबाते हैं, हम लोग देखते हैं, कूड़ा चबा रही है। समेट के ले जाओ भाई, माता जी हैं। तो हम तो अपील करते हैं, इतने चैनल वाले हमारे साथी है, दर्जनों चैनल वाले साथी हैं, सब आप चलाइए वीडियो, सब ले जाओ, सब जाके आप देखें। ये लोग जो गाय को माता बताते हैं, ये पालते क्या हैं? क्या पालते हैं अपने घर में? जोर से बोलिए। पालेंगे कुत्ता, पालेंगे कुत्ता, और जिसको माता बोलेंगे उसको प्लास्टिक चढ़ने के लिए छोड़ देंगे। कुत्ता भी पालेंगे देसी में, देसी देख के हाँ, कुत्ता भी विदेशी पालेंगे और बताएंगे गाय माता।
भाई प्लास्टिक चरने मत छोड़ो, ले जाओ घर, अपने घर बांधो। और आप लोगों में से जिसको दिखे गाय इधर उधर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, गाय इधर उधर चढ़ते दिखे, पकड़िए रस्सी उसका ले जाइए सीधा किसी बीजेपी नेता के घर में, मोहन भागवत कहाँ पहुंचाए, लो माता जी संभालिए, दिखाने जा रहा है पन्नी चला रहे थे। हमने तो कई वीडियो भी डाले हैं, गाय चढ़ते हुए, मल खाते हुए। हाँ, ये स्थिति है, वीडियो डाले हैं, हम लोग सब देखते हैं, यही स्थिति है। तो आप पहले इंतजाम करिए उसके लिए ना, पहले इंतजाम करिए। किसको दिक्कत है, राष्ट्रमाता जिसको जो बनाना है बनाइए, किसको, लेकिन उसके नाम पे राजनीति बंद करिए। क्योंकि इस देश में आपने जो स्थिति बना दी है, मुसलमान और दलित को मारने से पाप नहीं लगता, गाय मारना पाप है, दलित को मारो मुसलमान को मारो। गजेंद्र भाई, गाय मारना पाप नहीं है, दलित मुसलमान को मारो, गाय मारना पाप है, दलित मुसलमान को मारो, यह स्थिति। तो राजनीति मत करिए, आपको जो बनाना है बनाइए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए, सारे जानवरों के लिए करिए। जानवर कहीं भी, कोई भी जानवर भटकते हुए अच्छा थोड़ा ही लगता है, ले जाइए। यूरोपियन देशों का तो वीडियो हम लोग देखते हैं, नहीं भटकते हैं इस तरह से, ले जाइए। ये जो राजनीति है गाय के नाम पर, हम सब समझते हैं और इस देश की जनता सब समझती है। साथियों, कितना ज्यादा बोल दिए, ज्यादा देर। अश्वनी जी पुरजाल लेकर आ गए, अश्वनी जी पुरजाल लेकर आ गए, डरा दिए हमको। तो साथियों, इस भयावह दौर में अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। खैर, मेरा तो ईवीएम पर भरोसा है नहीं, चाहे कोई चुनाव जीते कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईवीएम पर मेरा भरोसा है नहीं, जब तक ईवीएम रहेगा हमारा कम से कम इस देश की चुनाव व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रही है ना, कौन लड़ रहा है? मेरी बहन उधर से अपेक्षा जो है, बहुत अच्छी स्पीकर भी है, उधर से मुंडी डुला रही है, भैया ठीक बोल रहे। तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, ईडी चुनाव लड़ रहा है, सीबीआई चुनाव लड़ रहा है, ये सब तो पॉलिटिकल लोग बोल ही रहे हैं। लेकिन आप एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि अब इस देश में बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए। और हम लोग जैसे संयुक्त मोर्चा संगठन हम लोग सब मिलकर चला रहे हैं, इस तरह आप देखिएगा संगठन भी कम हो गया है, संगठन के लोग भी कम हो गए, निराशा भी हुई है लोगों में। ये सब हुआ है, चीजें बहुत तेजी से बदली और बोलने वाले लोग या तो चुप करा दिए गए हैं या अंदर भेज दिए गए। क्या जितेंद्र भाई? और थक गए हैं लोग, लड़ते लड़ते थक गए हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ज्यादा जो स्मार्ट है वो जो है ब्रैकेट भी बदल ले रहा है, लेफ्ट से राइट में चल गए, राइट से साइड में चल गए, इधर उधर सब सेट है मामला। और जो जहां है और मेरी पीढ़ी के जो 10-15 स्पीकर हुए अच्छे सोशल मीडिया के वजह से जो वायरल हुए, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं और पार्टी के एजेंडा पे चल रहा है काम। समाज पीछे, पार्टी आगे, जाति आगे, सबका जो चीज जाति में चल, उसको इसी समाज ने, इसी सोशल मीडिया ने हीरो बनाया। जाति आगे हो गई, समाज पीछे हो गया, राजनीतिक पार्टी आगे हो गई, समाज पीछे आ गया। मेरा इत्तेफाक देखिए, उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, खासतौर पे जाटव समाज के लोग होते हैं, मायावती जी को लेकर उनका एक अलग किस्म का स्नेह होता है। हमारे दीपक जी बोलते हैं कि सब कुछ अपने जगह पे है, क्या दीपक जी, लेकिन हम बस पाए हैं। तो एक वो, लेकिन मजा ये है कि हमारे समाज के लोग आदरणीय मायावती जी को गाली दे रहे हैं। भाई गजब है, मन से बक रहे, मन से बोल रहे हैं। आलोचना करिए, हेल्दी आलोचना होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एकदम बिलो द बेल्ट जाके मायावती जी के खिलाफ बोल रहे, कोई कांसीराम जी के खिलाफ बोलने जा रहा है, और ज्यादा उत्साह में कभी कभी बाबा साहब को भी बोल देता है कोई कुछ भी बोल सकते हैं ये।
हाँ, मैं पिछले संगठन में, मैं एकदम आज पहली बार अपने संगठन को लेकर बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। मैं पिछले संगठन में, जिस संगठन में था, जब मैं अलग हुआ तो आप ही में से कोई यूट्यूबर साथी छेड़ देता था, आप अलग क्यों हुए, बताइए कैसे क्या हुआ। मतलब भाई कमाल बात है, संगठन में जुड़े थे, जब तक काम किए, और जिस आदमी से के साथ हमने काम किया उनका 2-3 दशक का इस समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चंद्रशेखर भाई की आलोचना करे, कोई मायावती की आलोचना करे, अपने ही समाज के पीछे पड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे दम है, गुर्दा है, बोलिए मोहन भागवत आपका हक छीन रहा है, मोहन भागवत की विचारधारा के लोग आपकी हकबारी कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को गलिया करके हासिल कर लेंगे। अपनी पार्टी में पोजीशन गधा समझता है, समाज के लोग जो जाते हैं ना इन बड़ी पार्टियों में, उसको गधा समझता है, उसका इस्तेमाल करता है, कुछ देता भी नहीं है, ऐसे नचाता है, कुछ नहीं देता। हम तो सबको देखते हैं, हम तो इस व्यवस्था के बहुत करीब हैं, कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही नचाते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, इसको इसके खिलाफ बुलवाएगा, उसको उसके खिलाफ। इससे बचना चाहिए।